अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। जनाब, आज का शो बड़ा अच्छा है, लेकिन सबसे पहले आप सबको सुबह बखैर। मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, चैनल 24 की तरफ से गुड मॉर्निंग टू एवरीवन हु इज वाचिंग मी इन पाकिस्तान, हु इज वाचिंग मी एल्सवेयर। पाकिस्तान से बाहर भी अगर कोई मुझे देख रहा है तो उनके लिए भी मेरी तरफ से बहुत बहुत आपको वेरी गुड मॉर्निंग। और आई थिंक ये आपके यहाँ गुड इवनिंग होगी, तो बहुत 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 गुड इवनिंग हमारी सब की तरफ से। आज का शो बहुत अच्छा है। आज के शो में हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये आपसे रिलेट करता है। ये वाला शो डेफिनेटली आपसे रिलेट करता है। क्यों रिलेट करता है? मुझे विंडो में लीजिए और साथ में मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। सुबह सुबह के वक्त जब आप अब सड़क पे निकलते हैं तो आप पाकिस्तान में मोटरसाइकिल्स देखते हैं, गाड़ियाँ देखते हैं, बसेस देखते हैं, पैदल चलने वाले लोग देखते हैं जो अपनी ज़िंदगी की तगोदौग में मसरूफ़ होते हैं। वो कुछ अर्न करना चाहते हैं, कुछ कमाना चाहते हैं, मुसलसल मेहनत करते हैं। और ये मुसलसल मेहनत उनकी जो होती है, ये सुबह भी होती है, शाम भी होती है, रात भी होती है। गर्ज़ ये कि वक्त कटता जाता है, लेकिन ज़िंदगी बदल नहीं पाती। और जब ज़िंदगी नहीं बदलती तो हर रोज़ वो ये सोच के सोते हैं कि कल की सुबह बेहतर हो जाएगी, लेकिन कल सुबह बेहतर नहीं होती। खैर, आज महंगाई पे शो है। अब फायदा नहीं है इसका, आज महंगाई पे शो है। महंगाई इस मुल्क में, हमारे मुल्क में इतनी है जिसका सिरा अब हाथ से आने से कासिर है। अब वो सिरा नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। आज पेट्रोल की एक प्राइस होती है तो कल एक और हो जाती है। जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है तो सारी चीज़ों की प्राइस बढ़ जाती है। जब पेट्रोल प्राइस कम होती है तो भी सारी चीज़ों की प्राइस बढ़ी रहती है। वो डॉलर जो एक ज़माने में 56 रुपये पे स्टेबल था, जहाँ तक मुझे याद है, वो आज 284 रुपये तक पहुँच चुका है। वो कर्जे जो एक ज़माने में अब से 25% थे, वो 200 गुना 400 गुना ज़्यादा बढ़ चुके हैं। वो बच्चा जो पहले पाकिस्तान में 25,000 रुपये का मकरूज़ पैदा होता था, आज कैलकुलेशन है। तो सवाल ये पैदा होता है, इस महंगाई की वजह क्या है? लेकिन हम अपनी सुबह का आगाज़ करते हैं आज़म के साथ। आज़म फ्रूट जो हैं वो लगाते हैं, और आज़म का एक बाजू नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है आप? ठीक है। तबीयत कैसी है? शुक्र अल्लाह का, करम है। आज़म भाई ये बताइए, फ्रूट बहुत महंगा है नहीं? सर फ्रूट तो महंगा है जी, बहुत महंगा हो गया, बहुत ज़्यादा महंगा है। बड़ा आदमी तो खा ही नहीं सकता, आम आदमी नहीं खा सकता। आम आदमी नहीं खा सकता। क्यों नहीं खा सकता आम आदमी? महंगाई की वजह से महंगा बहुत है। अच्छा, ये आपका हादसा कब हुआ था? ये जी 20 साल हो गए, छोटा सा बच्चा था मैं। अब कैसे हो गया था? ये एक्सीडेंट हुआ था छोटा से, जब भागा था मैं। अच्छा, तो बाजू तो इतना ज़्यादा ही यानी हो गया। तो गर्मी सी थी, उसकी वजह पट्टी कराई पेंडू बंदे को, उन्हें बंद था घुटते। आपने किसी ऐसे बगैर डॉक्टर जो था उससे पट्टी कराई? उनसे गया, यानी जिससे कहते हैं जलाए लोग। हाँ हाँ, ठीक है। उन्हें पट्टी बांध दी घुट पे, तो कैंसर हो गया, रेशा पै गया विच में। ओ, रेशे की वजह जिथे जाते सी, तो गरीब आदमी को कहते सी कैंसर हो गया, बाजू कटना पैना। तो उन्होंने बाजू काट दिया? एक बाजू काट दिया। अच्छा, लेकिन फिर भी आपने हिम्मत नहीं फिर मैंने मेहनत की है, बहुत ज़्यादा की है। हाँ जी। और आज आप ये फ्रूट लगाते हैं? मैं फ्रूट लगाता हूँ। तो कुछ बातें हो जाए फ्रूट की? हाँ जी, हाँ जी, हो जाए ज़रा बातें। देखें जी, ये है अनार। उसामा भाई, मतलब दिल चाह रहा ना अनार खाने का। आज अगर मैं ये फ्रूट सबको दे दूं तो चलेगा? चलेगा जी, चलेगा। हाँ, चलेगा। ये बताइए, अगर मैं अनार लेने जाऊं तो अनार कितने का होगा? अनार जी साजी 5 रुपये किलो है। कितना? 500 रुपये किलो। 500 रुपये किलो? किलो। तो अगर ये 2 अनार 1 किलो के हैं तो गए। ये तो गए, हमारे आदमी तो खा ही नहीं सकता फल। 500 रुपये किलो अनार है। अगर आपको अनार इससे सस्ता कहीं मिलता है तो प्लीज़ हमको मंगवा के भेज दीजिएगा। सीरियसली, 500 रुपये किलो अनार है। ऑलराइट, अब हम आते हैं, कहते हैं कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। यानी एक एप्पल अगर आप रोज़ खाएं तो वो आपको डॉक्टर से दूर रखता है। डिपेंड करता है आपका डॉक्टर कौन है। अगर डॉक्टर को बहुत ही हसीन, तो फिर मतलब आपको जाना चाहिए डॉक्टर्स के पास। ऐसा भी क्या प्रॉब्लम है? मतलब आई वुड लाइक टू गो। अच्छा, सो टेल मी, सेब कितने का है? सेब 400 रुपये किलो जी, अच्छे वाला सेब। अच्छे वाला सेब 400 रुपये। ये कौन सा वाला सेब है? ये काला कुल्लू सेब है जी। कौन सा? काला कुल्लू सेब है, रस वाला। काला कुल्लू सेब रस वाला? हाँ जी। ओके, काला कुल्लू सेब रस वाला। ये काला कुल्लू सेब जो होता है, ये धुला हुआ है ना? हाँ जी, धुला हुआ है। धुला हुआ है। ये लो खाओ, काला कुल्लू सेब। काला कुल्लू सेब, ये कहाँ? सेब की कितनी किस्में होती हैं? इसमें 5-6 नस्ल होती हैं जी।
5-6 नस्लें होती हैं जी। अच्छा, काला कुल्लू होता है, गोल्डन होता है, अम्बरी सबसे होता अच्छा कौन सा होता है? है। सबसे अच्छा ये काला कुल्लू होता है, ये गाचा होता है। जो 400 रुपए का है। हाँ जी, गाचा कितने का है? गाचा 500 रुपये किलो है। लेकिन ये तो फिर भी रेंज में है ना? जी, जी। ये तो खा सकता है बंदा। खा सकता है जी। ओके, कम से कम ये तो खा सकता है। उसामा इधर आओ, ये लो सेब खाओ, जल्दी से, जल्दी आओ, भाग के सुबह सुबह के वक्त तुमको एक सेब खिला रहा हूँ। ये हमारे उसामा भाई हैं। हाँ, ये सामने देखिए, कैमरे में देखिए। थैंक यू जी, थैंक यू, प्लीज प्लीज, थैंक यू। अच्छा, अब हम आते हैं वो चीज़ जो पोटाशियम इनरिच्ड है, यानी पोटाशियम से बहुत आपको मिलता है और बड़ी बड़ी बहुत अच्छी होती है आपके खाने के लिए, केला। सर मुझे ये बताइए, ये केले जो हैं ये कैसे दर्जन मिलते हैं? केला सारी 200 की दर्जन है, अच्छे वाला जो बड़ा है। अगर इससे छोटा ले वो 150 रुपये दर्जन पड़ जाता है। ये बड़ा केला है? ये बड़ा है। हैं? जी, सीरियसली? वाकई में? हाँ जी। ये कहाँ से आता है? ये सिंध पे आता है जी। सिंध से आता है? हाँ जी। यार मुझे एक ज़माने में याद है कि केला वॉज डिफरेंट, लेकिन बहरहाल ये 200 रुपये का है दर्जन। जी जी। ओके, तो ये भी आप खा सकते हैं, ये भी आप खा सकते हैं। फ्रूट बहुत ज़रूरी है, ये भी आप खा सकते हैं। केला भी 200 रुपये दर्जन है, ये भी आप खा सकते हैं। अच्छा जी, अब ये बताइए, ये जो खुबानी है, ये चीकू है जी। चीकू, ओ सॉरी चीकू, हाँ सॉरी चीकू, ये कितने का है? चीकू सर 300 किलो है। 300 रुपये किलो? हाँ जी। ये भी आ सकता है। हाँ जी। और चीकू कैसा होता है? अच्छा होता है? चीकू सर अच्छा होता है, सर्दी में गर्म होता है। सर्दी में गर्म होता है? हाँ जी। किसको सर्दी लग रही है यहाँ? किसी को सर्दी लग रही है? एक मिनट, इसको सर्दी बहुत लगती है ना, इसको दूंगा मैं चीकू। ले लो, इसको बहुत ज़्यादा चीकू। मुंह खोलो अपना, चीकू खिलाऊंगा तुमको मैं। ये लो, अबे खुद खाओ, मैं खिलाऊं तुमको। ये भी लो। और हाथ साफ करने बेटा, साफ करने। हाँ बिल्कुल, हाँ, ऐसा नहीं कि मतलब। अच्छा, तो सबसे ज्यादा महंगा फल कौन सा है? फल में सर बड़ी बड़ी नस्लें हैं, आपने कभी फल देखा ही नहीं होगा। मैंने आपने देखा, कभी खाया नहीं होगा। है? हाँ जी, मंडी में ऐसा पड़ा हुआ है। कैसा फल होता है बताओ? ऐसे तरह चीकू तरह फल होता है। हाँ। ऐसे ऊपर से रंग होता है, अंदर से स्वाद होता है। अच्छा, वो क्या होता है? उसे कहते हैं कार्टून तरह, इस तरह। कार्टून? हाँ, यानी इस तरह उसका नाम है। ओके, वो यानी पाव होता है टोकरी में सिर्फ। ठीक है। नाज का फल होता है, एक पाव होता है? एक पाव होता है, वो 1600 रुपये का मिलता है। 1600 रुपए का एक फल? हाँ, वो टोकरी मिलती है एक। टोकरी? वो कहाँ से आता है? वो बाहर से कहीं से आता है। चाइना से आता है? चाइना से आता है या पाकिस्तान से आता है, लेकिन कम आता है इधर लोग से। लेते हैं? लेते हैं। अच्छा, महंगाई की वजह से फ्रूट जर जो आपका बिजनेस है वो कम हुआ है या ज्यादा हुआ है? साजी एक मंदा काम है, मंदा काम है? बहुत ज्यादा मंदा और है। कितना मंदा हो गया? कितने परसेंट मंदा हो गया? 20-25% मंदा हो गया या ज्यादा भाई? साजी होने तक सौदा लेने 4 दिन सौदा बेचने हैं। क्या? 4 दिन फल बेचते हैं। आज लाए हैं ना। हाँ। वो 4 दिन 4 दिन बेचेंगे? फिर जाते हैं मंडी 4 दिन बाद। और पहले क्या होता था? पहले डेली मंडी से जाते हैं, रोज जाते हैं मंडी। और ये कब होता था, किस जमाने में? ये जी जदों नवाज साहब की हुकूमत थी ना, हाँ, वो ऐसे यार रोज मंडी जाते थे। जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तो आप रोज मंडी जाए? रोज जाते थे, यानी सब्जी भी सस्ती थी, फल भी सस्ते थे, हाँ। घ्यो भी सस्ता था, चीनी भी, यानी हर चीज़ वो सस्ती थी। अच्छा, मुझे पता है, मैं खुद जाता हूँ, 145 रुपये को लेकर आता था उस वक्त में। 145 रुपए किलो घी आता था? घी आता था। और अब कितना है? हूँ साहब जी 500-600 रुपये किलो क्यों है। 600? तो आम आदमी तो ले नहीं सकता? आम आदमी ले ही नहीं सकता। अच्छा, दुकान आपकी अपनी है या? अपनी है जी, अपनी है। तो उसके अंदर बिजली का बिल आता है? नहीं, बिजली नहीं आता, वैसे बाहर लगाया हुआ है, बाहर लगा? मेन पे। अच्छा, तो वो ले जाते हैं, अल्डी वाले आते हैं या टोन वाले आते हैं, वो उठा के ले जाते हैं। आपको ले जाते हैं? फल ले जाते हैं, या रेडी ले गए। फल भी लेके जाते हैं? हाँ, फल भी ले जाते हैं। फल के पैसे देते हैं? नहीं, फल नहीं देते, वो फल देते हैं यतीम खाने में। कुछ आप खा लेते हैं, कुछ यतीम खाने में दे देते हैं। मेरे ख्याल में आप ही ज्यादा खाते होंगे, कहीं और तो नहीं देते? साथ जैसे खाते तो फिर मोटे होना हुए होंगे। नहीं, आप नहीं, वो ही खाते होंगे हाँ, ना? वो तो खाते होंगे। वो खाते। तो कभी कोई आपको तंग करता है वहां पर आके? बहुत ज़्यादा करते हैं तो आपसे पैसे भी लेते हैं? सर, पैसे भी लेते हैं, बड़ा कुछ करते हैं। कभी आपने कंप्लेन की उनके खिलाफ? साड़ी सुनता ही नहीं कोई माड़े बंदे था। नहीं, ऐसे भी नहीं है कि माड़ा बंदे, इतने भी माड़े नहीं हो तुम यार। नहीं सर, नहीं, ऐसा कोई क्या? बात। तुम कहाँ पे होते हो? कहाँ पे होते हो? मेरा घर जी इतने वान मार्केट है, घर नहीं, दुकान कहाँ पे? दुकान गाला मार्केट है। गाला मार्केट जी। और गाला मार्केट के अंदर ये आपकी जहाँ पर जिस दुकान है वहाँ पर आपको लगाने की इजाज़त है? नहीं सर। देखिए ना, इजाज़त तो होनी चाहिए ना। नहीं, मेरे अकेले का है नहीं, काफ़ी लोग लगाते हैं उधर। सब लगाते हैं? रोटी वाले अड्डे लगे हुए हैं, अच्छा, रेडी वाले फल लगे हुए हैं, सब्जी के फल लगे रोटी हुए हैं। कितनी महंगी हो गई है? रोटी सर इस टाइम 20 रुपए की है। तो आप घर से खाना लेके आते हो जब पूरा दिन बाहर होते हो, या बाहर से खाते हो? सुबह सर मंडी से घर से नाश्ता करते हैं, तो 12 बजे बाहर से करते हैं। 12 बजे कितना पैसा लग जाता नाश्ता करने में? कम से कम 300-250 रुपये आम नाश्ता लग जाता है। 100 रुपये तो कम से जाने देते ही नहीं है।
20 रुपए की रोटी है, सालन 20 कितने रुपए का की आता है? रोटी, 100 रुपए का घट घट चने नहीं देते। 100 रुपए से घट चने नहीं नहीं देते। देते। तुम्हें दिन भर फायदा कितना होता है, मुनाफा कितना होता है, कितना बना लेते हो? साहब जी पहले शुक्र अल्लाह था, यानी 2000-2500 रुपया रोज़ कमाते थे पहले 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 ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੇਚੀਦਾ 4000 3000 3500 में बचता है, 4 दिनों 'ਚ कवर करते हैं। मतलब 1,000 रुपए आप दिन का बनाते भैया हैं। इस तरह है बस। तो तुम्हारे घर में लोग कितने हैं? मेरे 5 बच्चे हैं। और एक बेगम जाहिर एक है, बेगम है जी। और माँ बाप? वालदा साहब फौत हुई, अबू भी फौत हुए हैं। तो आप लोग 6 लोग हैं। हाँ जी। 5 बच्चे, 7 लोग हैं। 7 लोग हैं आप लोग। 7 है। 7 लोग, और आपको 30,000 35,000 रुपए की इनकम होती है या कम होती है? इतना ही होता है, इससे कम हो जाती है, बस बड़ी मुश्किल गुजारा होता है। तो बिजली का बिल कितना आता है? बिजली का बिल गर्मियों में साजी 12-14 हज़ार दिया और बड़ी मुश्किल से दिया है। तो अगर 12-14 हज़ार रुपए बिल आ जाता है तो फिर बाकी क्या करते हैं आप? सर तुम दस 4-4 महीने की फीसा बच्चों के अभी मैंने देनी, अभी भी देनी है, 3-3 महीने के, 4-4 महीने की। बच्चों की स्कूल की फीस कितनी है? बच्चे मेरे 5 जाते हैं, प्राइवेट पढ़ते हैं। और वो कितने में पढ़ते हैं? तो लेकिन उस जो मास्टर उनसे तरला मिन्नत किया, भी सर मारे आदमी है, थोड़ा सा पैसे कम कर लें। तो उनके वो कितने लेते हैं? 5 बच्चों को मैं देता हूँ, बाहर ना प्राइवेट स्कूल है, 10,000 रुपया महीने का? महीने का। और मेरी बीवी सिलाई का काम करती है। 10,000 रुपये महीना निकल गया बच्चों का। 12,000 रुपये निकल गया इलेक्ट्रिसिटी का। मकान अपना है किराए का? किराए पे है। वो कितने? 8,000 रुपया। 8,000 30,000 रुपये तो ये निकल गए। तो बाकी क्या बचा? सर बीवी मेरी सिलाई का काम करती है। अच्छा, वो क्या? वो 2-3 सूट से लेती है, 300 रुपया 400 रुपया एक सूट का लेते हैं। और वो 2-3 सूट एक दिन में सीती हैं? 3 से ले 4 से ले, इस तरह वो भी आदमी अपनी मेहनत से। मतलब वो भी 1,000 रुपये बना लेती हैं? हाँ, ये भी इस तरह बच्चे को चलो। तो वो 30,000 रुपये उधर से भी आ जाते हैं। हाँ, अब आप लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल काम है ना। वो तो जाहिर है, वो तो जाहिर बहुत है। ज़्यादा मुश्किल है जी, क्योंकि अगर कोई बीमारी आ जाए, कोई कुछ और चीज़ आ जाए तो बड़ा बड़ा मसला हो जाता है। बहुत ज़्यादा मसला जी। ऑलराइट, सो तो जो फल होता है इस वक्त, मौसमी फल कौन सा सबसे अच्छा है? ऐसा मौसमी फल जी सर जी, मौसमी है, फ्रूटर है। मौसमी कितने का होता है? फ्रूटर कितने का होता है? फ्रूटर सर जी 60 दाने की पेटी होती है, 48 दाने की पेटी होती है। नहीं, 1 दर्जन कितने का होता है फ्रूटर? इस टाइम जो चंगा फ्रूटर है ना, वो 300 रुपये दर्जन है। 300 रुपये दर्जन? चंगा 300 रुपये दर्जन में तुम्हें कितने का मिलता है? वो जी 48 दाना जड़ा है ना। नहीं, 300 रुपये दर्जन में तुम्हें फायदा कितना होता है? उसमें 30-35 रुपये बच जाते हैं। टोटल 1 दर्जन फ्रूटर दर्जन पे 35 रुपये बचते हैं। हाँ। कौन कहता है कि मेरे मुल्क में ज़िंदगी मुश्किल नहीं है? ये सारे जो बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं ना, आके जो खड़े हो जाते हैं 35 रुपए के लिए, 35 रुपए के लिए आप एक ग्राहक से, 35 रुपए के लिए आप एक ग्राहक से 1-1 घंटा बात करते हैं। और सर शापर पे लाते हैं, इसमें किराया भी देते हैं मंडी से, वो भी पूरे डालना होता है। सर बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आज़म है, ये मेरे मुल्क का शहरी है और इसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है महंगाई की वजह से। आज खुल के बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ लाइव हैं टाउनशिप मार्केट से उसवा फातिमा। थोड़ा सा ज़रा विजुअल का मसला था तो हमने उनको लाइव ले लिया है। उन्होंने बहुत सारे लोगों से बात की और उनसे जानते हैं कि वो महंगाई के बारे में लोगों के क्या व्यूज़ लेके आई हैं। अस्सलाम वालेकुम उसवा। वालेकुम अस्सलाम सर। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? ठीक हैं? यस सर, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। ऑलराइट, अच्छा ये मुझे बताइए महंगाई कितनी है, लोग क्या कह रहे हैं? सर महंगाई तो बहुत ज्यादा होती जा रही है। यहाँ पर जो लोग हैं उनका यही कहना है कि जो महंगाई का जिन है वो बेकाबू हो गया है। और साथ ही साथ ना महंगाई ज्यादा है बल्कि मुनाफाखोर जो है वो भी बेलगाम हो चुके हैं। चाहे वो गोश्त की दुकानों पे खड़े खरीदार हो, सब्जी खरीद रहे हों, फल या जो दीगर जरूरियात की अशिया हैं वो खरीद रहे हों, तमाम का यही गिला है कि महंगाई जो है वो उनके हाथों से निकलती जा रही है। जरूरियाती अशिया की कोई भी चीज जो है वो अब उनकी पहुंच में नहीं रही और हुकूमत जो है वो उनकी किसी भी किस्म की इस मामले में जो है वो मदद नहीं कर पा रही है। अगर हम बात करें महंगाई की मजमूई शरह की, तो जो नवंबर का महीना है उसमें 29 जो है वो 20% रिकॉर्ड की गई है। अक्टूबर के महीने से 3.59% जो है वो ज्यादा हो गई है महंगाई इस महीने में। और लोग ना सिर्फ जो है वो जरूरियात की अशिया के बाइस परेशान है बल्कि जो बिल हैं या फिर जो दीगर इस तरह के मामलात हैं उनकी जो बढ़ते रेट है वो भी लोगों को जो है बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। लोगों का यहाँ पर एक परेशानी के माले जो है वो हाल बुरा हुआ है। लोग यही कह रहे हैं कि पहले ही आवाम जो है वो इस हद तक परेशान है, साथ साथ हुकूमत जो है वो महंगाई कम नहीं कर पा रही। किसी भी किस्म की इस तरह की उनकी जो है कोशिश नहीं की जा रही हुकूमत की तरफ से कि महंगाई को कम करे, आवाम को कुछ रिलीफ किया जा सके। अच्छा मुझे ये बताइए कि जो बिजली के बिल्स हैं, यूटिलिटी बिल्स जो हैं, उनका क्या हाल है? आवाम क्या कह रहे हैं कि बिजली कितनी महंगी हो गई है, उनकी पहुंच से बाहर तो नहीं होगी बिजली?
सर बहुत ज्यादा बहार हो चुकी है, अवाम तो रोने वाली हुई हुई है। अवाम अपने बेस जो है वो कभी किसी बाजार में लेके खड़े हो जाते हैं तो कभी किसी बाजार में, लेकिन वो यही कहते हैं कि किसी भी किस्म की उनकी इमदाद नहीं की जाती इस मामले में। बिल इतने ज्यादा आने लगे हैं कि जो एक कम आमदन वाला शख्स है वो अपनी पूरी आमदन दे के भी बिल अदा नहीं कर पाता। चाहे उसके घर में एक ही पंखा हो, लेकिन बिल जो है वो 15,000 20,000 से कम नहीं आ रहा है। जो लोग अभी गरीब हैं उनके घरों में भी 20-20, 25-25 हजार जब बिल जाता है तो वो अपनी पूरी पूरी तनख्वाह देकर जो है वो बिल अदा करते अच्छा। हैं, जिसकी बात। अच्छा उस वक्त ये बताइए, आटा, चीनी, दाल, गोश्त ये कितना महंगा है? सर आटा जो है वो आटा और चीनी जो है वो उसके रेट तो पिछले महीने के दामों में कुछ कमी आई थी, मगर जो बाकी अशिया हैं उनके रेट जो है वो बढ़ते से बढ़ते चले जा रहे हैं। खास तौर पे जो फल और सब्जियां हैं उनके रेट रोज की बेसिस पे 20 से 30 रुपए में जो है वो इजाफा होता है। साथ ही साथ जो ग्राम फरोश है वो सरकारी रस्तों पर किसी भी किस्म की जो है वो अमल दरामदी नहीं करते और मजीद महंगा करके बेचते हैं, जिसकी बात आवाम मजीद परेशानी का सामना है। अच्छा एक बात और बताइएगा, क्या पेट्रोल भी अब पहुंच से बाहर होता जा रहा है? एक वक्त ऐसा आएगा कि आवाम पेट्रोल डालने से भी जाएंगे, मोटर बाइक वाले जो है वो मोटर बाइक चलाना भी छोड़ देंगे? जी सर बिल्कुल यही हाल है। अवाम का यही कहना है कि इस हद तक महंगाई के बावजूद जो है वो एक रिलीफ भी उनको नहीं दिया जाता। पेट्रोल इस हद तक महंगा है क्योंकि जब पेट्रोल महंगा हो जाता है तो तमाम जरूरियात की अशिया जो है उनके रेट बढ़ा दिए जाते हैं, वो बढ़ जाते हैं। तो अवाम जो है वो इस वक्त पेट्रोल की वजह से सबसे ज्यादा परेशान है कि अगर पेट्रोल के दाम जो है वो कम कर दिए जाएं तो तमाम जरूरियात की जो अशिया हैं उनके दाम भी, उनके दामों में भी जो है वो कुछ ना कुछ कमी आएगी, मगर ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा ये मुझे बताइए उसवा कि जब पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर होती हैं तो बाकी प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं, लेकिन जब पेट्रोल की प्राइसेस नीचे आती हैं तो बाकी प्राइसेस नीचे नहीं आती। अवाम इस सिलसिले में क्या कहते हैं? क्या उन्हें इस बात का शऊर है, इदराक है, एहसास है? यस सर बिल्कुल, उनको बिल्कुल इस बात का शऊर है। आवाम से जब हमने इस बारे में बात की तो उनका ये कहना था कि हुकूमत जो है वो न सिर्फ अगर कभी भी दाम कम करती है तो उसके ऊपर अमल दरामद करवाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। गिराव फरोशों की जो रविश है वो बरकरार रहती है, वो चाहे रेट कम हो जाए पेट्रोल के या बढ़ जाए, वो अपने जो रेट हैं वो मुख्तस करते हैं और उसी के ऊपर जो है वो आवाम को चीजें देखते हैं, जिसकी वजह से किसी भी किस्म का रिलीफ आवाम को नहीं मिल पाता। अच्छा मैंने देखा था जब हमारा विजुअल राब्ता आपसे बहाल था, जिस वक्त हम आपको देख पा रहे थे, कुछ लोग आपके पास खड़े हुए थे, क्या उन्होंने अपने बच्चों की तालीम के सिलसिले में कोई बात की? क्योंकि मेरे पास यहाँ आजम बैठे हुए जो कह रहे हैं कि इनके एक बच्चे की फीस जो है वो 2,000 रुपए है प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ाने की। तो क्या बच्चों की तालीम अब सबके लिए अवेलेबल है या बहुत ज्यादा महंगी होती जा रही है? जी सर, एक जो सफेद पोश शख्स है, जब हमारी बहुत सारे यहाँ पे गरीब लोगों से बात की, जितने भी लोग मौजूद थे तमाम जो है वो एक लोअर मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक रखते हैं, उनका यही कहना था कि हमने अपने बच्चों को डाला तो सरकारी स्कूलों में हुआ है, लेकिन उसके भी इतने ज्यादा खर्चे हो जाते हैं किताबों को लेके, ज्योमेट्रीज को लेके, यानी जितनी भी अच्छी जो है वो जरूरत की उनको जरूरत पड़ती है स्कूल में, वो इतनी ज्यादा हो जाती है कि आधे से ज्यादा जो उनकी तनख्वाहें हैं वो स्कूलों के खर्चों से चली जाती है, फिर बिल इतने ज्यादा आ जाते हैं। तो एक आम शख्स के लिए वो स्कूल, अपने बच्चों को स्कूल भेजना इतना मुश्किल हो गया है कि वो तालीम से बाज आता है। अच्छा मेरे पास, मैं यहाँ आपसे भी बात करना चाहता हूँ, मेरे पास यहाँ आजम बैठे हुए हैं। आजम खुद बनाते हैं ये फल और फ्रूट बेचते हैं, ये खुद बनाते हैं तकरीबन 30 से 35 हज़ार रुपये महीना, और इनकी बेगम भी तकरीबन इतना ही बनाती हैं, लेकिन इसके बावजूद इनके 5 बच्चे हैं, ये कहते हैं कि गुजारा नहीं होता। तो एक एवरेज सैलरी पाकिस्तान में कितनी होनी चाहिए कि गुजारा हो सके 2 बच्चे या 3 बच्चों के साथ? सर अगर महंगाई को मद्देनजर रखते हुए बात की जाए तो 1 लाख से 1.5 लाख का तनख्वाह जो है वो भी कम पड़ जाए, क्योंकि अगर किसी भी शख्स के 2 से 3 बच्चे हैं तो उनकी तालीम के साथ साथ रोजमर्रा की अशिया, रोजमर्रा की जरूरियात जो खर्चा आता है वो ही दिन का 2 से 3 हजार रुपए आ जाता है। तो मद्देनजर रखते हुए जो तनख्वाह है वो 70,000 भी कम बढ़ती है, 80,000 भी कम बढ़ती है, तो लाख से 1.5 लाख होना बहुत जरूरी है। मगर आज के इस शदीद महंगाई की जो है वो हद को छूती हुई जो सूरत हाल है उसमें तो किसी शख्स के पास 20,000 होना भी मुश्किल हो गया है। तो कहाँ लाख 1.5 लाख हमारी हुकूमत को किसी को भी पे करे। उसवा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे ये चीज़ें शेयर करने का। उसवा सुबह से निकली हुई थी, सो वी वांट टू से थैंक यू टू उसवा। उसवा बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सीफ साहब सुन लिया आपने? सुन लिया ना? सुन लिया सुन लिया। तो ये ज़रा मुश्किल है, बहुत मुश्किल जी, बहुत ज़्यादा। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम वज़ीर आज़म होते तो तुम क्या करते? सर जी मैं की कहना, मैं माड़े बंदे साल करना सी। नहीं माड़े, तुम्हारा फ़ोन आ रहा है, ले लो कोई बात नहीं, लाइव शो में अक्सर ले लो फ़ोन ले लो, कोई मसला नहीं। हाँ हेलो बोलो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कोई मसला नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। इनको बता दो शो पे बैठे हो तुम।
सर जी मैं शो पे बैठा हुआ हूँ हाँ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਘੰਟਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਜਾਂ ਚਲੇ नहीं नहीं नहीं, अब 10 मिनट में चले जाओगे तुम। हाँ ਜਾਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਫਿਰ ਬੁਲਾ ਨਾ ਮਕਸੂਦ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈ ਤੂੰ चलो जी, ये तो बात कर रहे हैं फ़ोन पे। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, वंस अगैन वेलकम बैक। इस दौर में जहाँ हर चीज़ इंतहाई मुश्किल है और जहाँ ऐसा लगता है कि जैसे गुजारा भी बहुत मुश्किल से होता है, वहाँ मैंने सोचा कि किसी ऐसे को बुलाया जाए जिसने ज़िंदगी इसी तरह से बरती हो, एहतियात के साथ गुजारी हो, बजटिंग की हो, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया हो और फिर एक मार्का सर किया हो जहाँ उनके बच्चे अब पढ़ लिख कर बहुत आगे जा रहे हैं। लेट्स से हेलो टू फरजाना शाहिद। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम बहुत सलाम। बहुत शुक्रिया फरजाना आने का, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, हम ज़िंदगी के बारे में तो आपकी बात करेंगे और बजट कैसे किया जाता है और महंगाई कितनी, इसके बारे में तो हम बात करेंगे। बट राइट नाउ फैसलाबाद से हमारे पास नारो साहब मौजूद हैं इस वक्त, मोहम्मद अली नारो साहब, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? नहीं है? वेरी नाइस, आई लव टुडेज शो। आज का तो शो इतना मज़े का है। सो कमिंग बैक टू यू, जी महंगाई फील होती है आपको? देखिए, आजकल के दौर में मेरा ख्याल है जहाँ जहाँ पे इंसान बसते हैं वहाँ हर जगह दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाएं, हाँ, महंगाई तो है। महंगाई है। महंगाई है। और पाकिस्तान में है, ज़्यादा है पाकिस्तान में? महंगाई में तो मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। हाँ, मेरे आजकल मेहमान आए हुए हैं बाहर से, तो वो इतने ज़्यादा परेशान हुए हैं यहाँ आके। वो कहते हैं कि हम ये समझ के आए थे हाँ। कि हम पाकिस्तान जाके, क्योंकि उनके यहाँ एक शादी आ रही है, तो वो बड़ी खुशी खुशी आए पाकिस्तान के, हम यहाँ आके शॉपिंग करेंगे और मज़े करेंगे, इंजॉय करेंगे। हाँ। लेकिन यहाँ आके उनको मालूम हुआ कि बहुत ज़्यादा महंगाई है और वो उफ के अलावा कुछ नहीं कर रहे। उफ के अलावा कुछ नहीं कर कुछ रहे। नहीं कर रहे। ऑलराइट, मैं आई थिंक नारो साहब से राब्ता कायम हो गया है। जी। लेट्स टॉक टू हिम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। हाँ, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आपको मेरी आवाज़? सर आई एम गुड। अच्छा, ये मुझे बताइए महंगाई का हाल क्या है? साहिर, फैसलाबाद की बात की जाए महंगाई की तो फैसलाबाद चूँकि सनती शहर है और कपड़े के हवाले से अगर बात करें तो गुज़श्ता माह की निस्बत फैसलाबाद में जो कपड़े की कीमतें हैं, 1000 रुपये का सूट मिल जाता था आम शहरी को, वो अब 1400 से 1500 रुपये में दस्तयाब है। बड़ी वजह डॉलर के रेट में जो गुज़श्ता माह कमी हुई थी, उसके बाद जो अब इजाफा हो रहा है दोबारा वो करार पाया जा रहा है। मुसलसल इजाफा होता जा रहा है महंगाई में। अगर कपड़े से हटकर भी बात की जाए, दूसरी चीज़ों की, अशिया की बात की जाए, गंदम का सरकारी रेट जो दिया गया था, गंदम जो रिलीज की गई थी, वो कमोबेश 4700 रुपये था। जो अब ओपन मार्केट में गंदम जो आम चक्की मालिकान है उनको कमोबेश 5000 या 5100 रुपये में दस्तयाब है, जिसकी वजह से आटे की कीमत में भी होशरुबा इजाफा देखा गया फैसलाबाद में। एक माह के दौरान 20 से 35 रुपये का इजाफा हुआ है। 135 से आटा बढ़कर 160 रुपये फी केजी फरोख्त हो रहा है इस बार। इसके साथ साथ सब्जियों का भी मैं बताता चलूँ साहिर आपको कि सब्जियों की कीमतों में भी गुज़श्ता माह जो कमी देखी गई थी अब बढ़ती नज़र आ रही है हमें। जो प्याज है वो 155 रुपये फी केजी फरोख्त हो रहा है फैसलाबाद में। जो कि अदरक की कीमत बात की जाए, अदरक थाईलैंड जो कि सबसे ज़्यादा बिकता है, वो 425 रुपये का फरोख्त हो रहा है फैसलाबाद में। इसके साथ साथ जो लहसुन है वो 605 रुपये में फरोख्त हो रहा है। सब्जियों की कीमतों को जो ब्रेक लगी थी डॉलर नीचे आने की वजह से, अब जैसे डॉलर मजीद ऊपर आया है दोबारा, तो हमें सब्जियों की कीमतें भी ज़ायद दिखाई दे रही हैं। अच्छा, यहाँ नारो मुझे बात बताओ यार, ये मुझे बताओ कि अभी आपने कहा कि डॉलर के ब्रेक लगने की वजह से सब्जियों की कीमतों को ब्रेक, जब डॉलर नीचे भी गया है, थोड़ा सा नीचे जाता है, तो सब्जियों की कीमत नीचे क्यों नहीं आती? जो अशिया की कीमतें वो नीचे क्यों नहीं आती? अगर डॉलर बढ़ रहा है तो चलें, बढ़ना समझ में आता है, लेकिन जब डॉलर नीचे आता है तो कम भी तो होना चाहिए ना, वो भी नहीं होता। अच्छा, बिल्कुल साहिर, सही फरमाया आपने। इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो प्राइस कंट्रोल जो मैनेजमेंट होती है उनकी जानिब से मसनूई महंगाई को नहीं रोका जाता है। एक तो महंगाई होती है जो ओवरऑल हमें नजर आते हैं, हाँ। दूसरा मकामी सतह पर महंगाई की जाती है सब्जी फरोशों की जानिब से, वो जहाँ फिर वो किराना स्टोर वाले हों या कोई भी हो, तो अगर उनके खिलाफ कार्रवाइयां हो, महंगाई की शरह नीचे आती है, रेट लिस्ट हमें कहीं अवेजा नहीं नजर आती है। ये बड़ी नाकामी होती है ज़िले हुकूमतों की मतलब जानिब से। आपके कहने का मकसद ये, जिसको जहां मौका मिल रहा है वो काम कर रहा है, चाहे वो किसी भी सतह पे हो। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। वो अपना काम फैसलाबाद में अगर देखा जाए, फैसलाबाद की बिल्कुल बात की जाए, हाँ, नहीं, वो आई थिंक पूरे पाकिस्तान में ऐसा ही है, जिसको जहां मौका मिलता है वो वहां पर अपने मुनाफे के लिए सब कुछ कर जाता है, राइट?
आज बिल्कुल ऐसा ही है, जो रेट लिस्ट अगर अवेजा हो और उस पर अमल दरामद करवाया जाए तो महंगाई, हमें मसनूई महंगाई कमोबेश कम होती नजर आएगी। अच्छा, एक बात बताइए, पेट्रोल की कीमतों के बारे में अवाम क्या कहते हैं? अवाम का दुख सबसे बड़ा ये है कि पेट्रोल और बिजली की प्राइसेस जो हैं वो बढ़ते चले जाते हैं, कम ही नहीं होते हैं। साहिर, इसमें यह होता था कि हर बार हमें महीने में कमोबेश अब रिलीफ मिलना शुरू हुआ था पेट्रोल की कीमत में कि 2 रुपये 3 रुपये कमी हुई, लेकिन इस महीने ये भी अलमिया रहा कि पेट्रोल की कीमत कम नहीं हुई, डीजल की हुई, जो कि सार्फिन सबसे ज़्यादा पेट्रोल के हैं। तो पेट्रोल की कीमत जब कमी नहीं होती तो महंगाई नीचे नहीं आती है, पेट्रोल की कीमत नीचे आती है तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है। अब जैसे कि पेट्रोल की कीमत नीचे है तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है किराया नामों में। हाँ। ट्रांसपोर्ट के किराए नीचे आते हैं। फैसलाबाद में जो ट्रांसपोर्ट के किराए हैं इस महीने वो नीचे बिल्कुल भी नहीं आए, बल्कि 5 से 10% का इजाफा हुआ है। जो लोकल ट्रांसपोर्ट है उसके जो किराया जात है ना, वो हमें कम होते नजर आए हैं। अच्छा, पेट्रोल की कीमत कम मुझे अली एक बात बताओ, तुम अगर एक आम आदमी से बात करते हो तो आम आदमी क्या कहता है? गुजारा हो जाता है या नहीं होता है? आम आदमी के जज्बात क्या हैं? साहिर, मेरे साथ शहरी भी मौजूद हैं, इनसे बात भी कर लेते हैं। आप भी इधर आ जाएं, आगे आ जाएं। मुझे ये बताइएगा किस शोबे से वाबस्ता है और महंगाई के इस दौर में कैसे गुजर बसर हो रहा है? सर, महंगाई के इस गुजर बसर में हमारा देख लेना, मेरी 25,000 रुपये सैलरी है। अभी मैं न्यू मैरिड हूँ, तकरीबन 1 मंथ हो गया है, तो मुझे नहीं लगता कि आगे मेरा फ्यूचर कोई सिक्योर है, या मुझे लगता है कि मेरा फ्यूचर सही बन जाएगा। क्योंकि देखें ना, हर चीज़ की महंगाई डबल हो गई है। चीनी हम 50 रुपये 80 रुपये लेते थे, अब वो 150 से 200 से नीचे नहीं आ रही बिल्कुल भी। डॉलर का रेट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, हमें उस चीज़ का नहीं पता। लेकिन हमारी जो स्टॉक में हमारा जो दुकान पे चीज़ें हैं, हमारा किराया नाम है, अभी पेट्रोल थोड़ा सा कम बढ़ता है तो 10 रुपये किराया बढ़ा देते हैं, लेकिन वो जब पेट्रोल कम होता है तो हमें किराया घटता नज़र नहीं आता। और जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं वो किराया बताते हैं, एक गाड़ी वाला अपना किराया बता रहा होता है, दूसरा अपना बता रहा होता है। फैसलाबाद में ये सूरत है, अगर कोई स्पेशल गाड़ी करवा लें तो फिर वो हमें पता ही नहीं होता। गुजर बसर मुश्किल हो गया। और शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, आप बताइए काम क्या करते हैं और कैसे गुजर बसर हो रहा है इन दिनों में? महंगाई तो बढ़ती जा रही है, सैलरीज भी बढ़ रही हैं, या फिर किस शोबे से वाबस्ता है, कैसे गुजर कर? सर, मैं ना जॉब करता हूँ ड्राइविंग की, ठीक है। 25,000 मेरी सैलरी है। 25,000 में वो बहुत मुश्किल है गुजारा करना, ठीक है ना। तो ये रेट का ये कम करते हैं। इनको ये भी चाहिए ना कि हर शॉप पे जाएं, रेट लिस्ट चेक करें या रेट लिस्ट उनको दें, ताकि हमें भी पता लगे कि नहीं भाई रेट कम हुआ है। अली हुकूमत ने तो कम अली कर इनसे दिया, पूछो लेकिन जो दुकानदार है इनके बिजली का बिल कितने का आता है? करते जल्दी, ठीक है ना। अच्छा, ये भी बता दें, जो बिजली के बिल पहले आते थे और अब आते हैं, उनमें डिफरेंस कितना आया है और अब कितना बिल आ रहा है? सर, इसकी बात में पूछे ही ना तो बेहतर है। 25,000 रुपया बिल है, ठीक है। मुश्किल हो गया। 25,000 में मेरी सैलरी है, मैं बिल उतारूँ, अपना पेट पालूँ या घर में खर्चा दूँ, क्या करूँ? मुश्किल हो गया, यकीन करें, बहुत मुश्किल हो गया। घर पूछे में अफराद कितने हैं? ये तो 25,000 रुपये आपने सैलरी बताई है और 25,000 बिल आ गया है, तो कैसे, मतलब कि ये तो समझ से बालातर है। 2 भाई हैं हम, ठीक है। 25,000 रुपये में मैं चलो बिल उतार दिया। दूसरा भाई है, वो उसकी यानी कि कभी लग जाती है, कभी दिहाड़ी नहीं लगती, क्योंकि डेली बेसिस पे है उसका। तो इसी वजह से अभी हमने राशन भी नहीं काउंट किया, अशिया खुरोनोश भी नहीं काउंट की, हमने दूसरे बिल भी नहीं काउंट किए। 25,000 आपका बिल आ गया है तो वो 25,000 सैलरी गई, तो महीना जो है वो आप या फिर उधार पर हैं या फिर आप भूखे पेट हैं, ये है। देखे कि 25,000 रुपये मेरी सैलरी, मैंने बिल उतार दिया, उसका लगे ना लगे, मैंने जिनसे यानी कि पैसे लेकर उधार अपने यानी कि चीज़ें लेता हूँ, तो वो मेरे सर होते हैं कि भाई तूने तो इतना यानी कि वादा लिया था, वादा हो गया, वादा पैसे दे। मैं उनके मिन्नतें करूँ, तरले करूँ, वो तो उनकी मेहरबानी है कि वो चलो टाइम निकाल देते मेरा। तो लेकिन ये कि बहुत ही मुश्किल हो गया, यानी कि कह लें कि हाँ सैलरी बढ़ाते हैं, ऐलान करते हैं कि आपकी 36,500 33,500, लेकिन वो नहीं मिलती। अच्छा, हुकूमत की जानिब से तो 32,000 कमोबेश सैलरी है, तो आप 25,000 पे मिल रही है, तो ये भी इम्प्लीमेंटेशन कहीं पे नहीं है, 25,000 मिल रहे हैं। सर, ये तो यानी कि वही बात आ गई है ना कि कर देते हैं, अमल दरामद नहीं करते। पूछे उनसे भाई कि इनकी सैलरी 25,000 क्यों है? 25,000 मैंने यानी कि 33,500 में की है, 32,500 की है। तो उधर जाके यानी कि हर मिल में जाके, हर इदारे में जाके पूछे कि आपकी सैलरी कितनी है, वो बताएं आपको। अली एक मैं रिक्वेस्ट आपसे करूंगा, ये तो एक बहुत बड़ा शो बनता है, तो आई थिंक एक रिक्वेस्ट मैं करूंगा, नेक्स्ट वीक किसी वक्त कुछ ज़रा एक कचहरी टाइप अगर हम करें आपके साथ तो बड़ा अच्छा जाएगा। हम 2 ब्रेक्स लें और उसमें आम आवाम जो हैं उनके जो तासुरात हैं वो हम हुकूमत तक पहुंचाने की कोशिश करें, अरबाब इक़्तिदार जो हैं उन तक पहुंचाने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया अली। मुझे ब्रेक लेना है? ब्रेक है अभी? नहीं है, ओके।
ऑलराइट, सो आपने हालात देखे, आपके अपने घर में भी तो बिजली का बिल आता होगा, कितना कितना एक्सपेंसिव हो गया। एंड माशाल्लाह यू आर फ्रॉम अ फैमिली जहां आपको डे टू डे के इश्यूज नहीं हैं, लेकिन बहरहाल इश्यूज तो होते हैं। इश्यूज तो होते हैं, जाहिर बात है। बिजली का बिल पहले बहुत कम, आधो हाथ का भी ज़्यादा फ़र्क समझा जा सकता है। मसलन अगर हमारा आज से कोई 5 साल पहले अगर बिजली का बिल देखा जाए तो अगर हम एसी भी चलाते थे बीच में और 2 एसी भी कभी चल जाते थे और पंखे वगैरह चलते थे तो ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 हज़ार रुपया बिल आ जाया करता था जून जुलाई में। ओके। अब आप यकीन जानिए कि अब 25 हज़ार को आप डबल कर लें, उससे भी आप एक और डबल कर लें, तो ये बिजली का बिल बनता है हमारा जून जुलाई का इन सालों में। इन साल मतलब 75,000 तक, 80,000 तक, किसी ज़माने में हम, हाँ जी, हम ये तकरीबन 1 लाख रुपए बिजली का बिल। बिल्कुल। तो अगर कोई शख्स बना ही 70,000 रुपये रहा है या 80,000 रुपये रहा है या 1 लाख रुपए बना रहा है और उसका 1 लाख रुपए का बिल आ गया, तो अपने बच्चों को पढ़ाएगा कैसे, खाना कैसे खाएगा? अगर मकान अपना है तो ठीक है, और अगर किराए का है तो रेंट कैसे देगा? अगर कोई बीमारी आ जाती है तो जिएगा कैसे? ये सब सवालों का जवाब तो मैं कहती हूँ कि ये जो अरबाब इक़्तिदार हैं हमारे, जिन्होंने हुकूमतें संभाली हैं और जिन्होंने पाकिस्तान को अपनी तरफ से चलाने की कोशिश की है, उनको चाहिए कि वो ये चीज़ से पाकिस्तान को देखें। नहीं चलाया, हमें चलाया। मैं आपको सच बता रहा हूँ, हमें चलाया, हमें बेवकूफ़ बनाया, चलाया है। अब इस वक्त परवीन साहिबा हैं जो खाना घर की रूह रवां हैं, और मैं इनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि ये इस दौर में खाना उन प्राइसेस पे देती हैं जिन प्राइसेस पे इमेजिन ही नहीं किया जा सकता। अस्सलाम वालेकुम परवीन साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। बस मैं जैसे ही एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आऊँगा तो आपसे बात करूँगा। वैसे ये बता दीजिए, आप खाना इस वक्त देती कितने का है? 3 रुपए में देते हैं, एक रोटी और एक प्लेट सालन। कितने में? सालन और भी ले सकते हैं। कितने में? और 3 रुपए में देते। 3 रुपए में। 3 रुपए में, माशाल्लाह। मैं ब्रेक लेता हूँ। ये भी मिसालें हैं। तो अगर परवीन साहिबा कर साइकियाट्रिस्ट हैं, अस्सलाम वालेकुम जी, साइकोलॉजिस्ट हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। आज हम महंगाई के बारे में बात करें। महंगाई का नाम सुनते ही डिप्रेशन हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। मैं इस वक्त जरा परवीन साहिबा की तरफ जाना चाहता हूँ जो 3 रुपए में खाना दे रही हैं इस दौर में। सो लेट्स टॉक टू हर। अस्सलाम वालेकुम परवीन साहिबा, आवाज़ आ रही है? जी जी, वालेकुम अस्सलाम जी, आवाज़ आ रही है। मुझे ये तो बता दीजिए आप करती कैसे हैं? हाउ डू यू डू इट? देखिए, मैं तो इस फ़लसफ़े पे, आप हमारे साथ बहुत अरसे से खाना घर के मुतालिक आप जानते हैं और आप अच्छा सोचते हैं हमेशा, लेकिन बात सारी ये है कि हम और आप कुछ भी नहीं है। रिस्क अल्लाह दे रहा है, पहुंचा यहाँ उसके बंदों को रहे हैं। मुश्किलात बहुत हैं इस वक्त, बहुत परेशानियां हैं, लेकिन क्या करें कि ये गुर्बत, महंगाई और बेरोज़गारी ने पाकिस्तान के गरीब तबके को बहुत मुतासिर किया हुआ है। हाँ। तो जाहिर है कि जो कोशिश होती है सब आम पाकिस्तानी मिलकर चल रहे हैं और इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं कि ये लोगों को खाना दिया जा सके, ताकि लोगों की भूख मिटे तो वो कुछ बेहतर किरदार अदा कर सके। अच्छा, और एक बहुत अच्छी बात है कि आप इसका चार्ज करती हैं, चाहे 3 ही रुपए लेती हैं, लेकिन लोगों को ये एहसास होता है कि वो पे करके खा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। जी जी बिल्कुल। हाँ, पहले दिन से हमने जो है ये रखा है कि लोग खरीद के खाएं ताकि उनकी इज्जत नफ्स मुतासिर ना हो। ठीक है। और ये आप जब शुरू किया था तो कितने रुपए का था? 2 रुपए में शुरू किया था, लेकिन जैसे जैसे महंगाई बढ़ती रही तो तकरीबन 1-1.5 साल हमने 2 रुपए रखा, फिर 3 रुपए किया, तो आज 23 साल 1 जनवरी को हो जाएगा खाना घर को, तो 3 रुपए ही खाना रखा है। तो ये कैसे लेती हैं इतनी महंगाई के दौर में 3 रुपए का खाना? अच्छा, जो लोग आते हैं जाहिर है उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरतें होती होंगी, कभी उनके मसाइल सुने, उनको सबसे ज़्यादा किन मसलों का सामना होता है? देखिए जाहिर बात आ रही है कि इस वक्त इतने बड़े बड़े मसाइल सामने हैं। सबसे बड़ा खुराक नहीं है, दूसरा रोज़गार नहीं है, महंगाई ने कमर तोड़ रखी है, और बीमार हैं, नशा कर लेते हैं, ख़ुदकशी कर लेते हैं, बच्चों से किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं। कैसे कैसे मसाइल हैं जो इस माशरे में हो रहे हैं, और जब हमारे पास आते हैं तो हम कहते हैं कि भाई कहाँ हम करेंगे,
हम खाना दे देते हैं, राशन दे देते हैं, ईद के कपड़े बना देते हैं, किसी बीमार को दवा दिला दी, किसी ज़ईफ़ को अडॉप्ट कर लिया खाना घर ने। तो ये काम हम छोटे छोटे करते रहते हैं, लेकिन ये मसले का हल नहीं है। मसले का हल यही है कि देर पा कोई मसले का हल निकाला जाए, लोगों को सस्ता खाना दिया जाए, चीज़ों की कीमतों में कमी की जाए, फिर जाके ये मसला हल होगा। ये रोज़ बरोज़ जो महंगाई बढ़ रही है, आटा हमने पहली बोरी जो ली थी वो 450 रुपये की 50 किलो की ली थी। अच्छा। आज हम वही बोरी जो है ना 6-6.5 हज़ार रुपये में ले रहे हैं। तो आप अंदाज़ा करें कि कहाँ से कहाँ महंगाई गई है, और इससे कोई मुतासिर नहीं है। कोई बड़े शख्सियत या बहुत मुल्क की सतह पे जो लोग बड़े बड़े के वज़ीर हैं, हुक्मरान हैं, वो कोई नहीं मुतासिर है। मुतासिर है तो एक गरीब पाकिस्तानी मुतासिर है। उनके लिए कोई हल सोचना होगा, उनके लिए करना होगा। खाना घर की इस्तेदाद बहुत थोड़ी सी है, इस इस्तेदाद को बढ़ाने की ज़रूरत है। लोग हमें आटा दें, दालें दें, तो देखिए कि हम बस्ती के बस्तियों में ना खाना पहुंचा देंगे। लेकिन वही मसला है कि लोगों के पास जो है ना, आम पाकिस्तानी तो हमारे पास आ रहा है, लेकिन कोई बड़ी शख्सियत, बड़े अमीर लोग वो नहीं आते। उसका रीज़न है ना, मेरी आपके चैनल से यही तवज्जुह है कि लोग आएँ, खाना घर का साथ दें, ताकि भूख को मिटाया जा सके। और अगर भूख मिट जाए ना तो फिर बहुत सारी चीज़ें। किसी ने मुझसे एक दिन रेडियो पे सवाल किया कि साहिर भाई, अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए या आपके हाथ में कुछ हो तो आप क्या चीज़ चेंज करेंगे? तो मैंने कहा हंगर। मैं हंगर जो है वो ख़त्म करूँगा। भूख जो है ना वो तमाम मसलों का बुनियादी मसला है, बेशक। याद रखिए। और आप सोचिए कि अगर एक शख्स के पास वो बनाई 35,000 रुपये रहा है, 10,000 रुपये वो अपने रेंट में दे रहा है, 12-15 हज़ार रुपये अपने बिजली के बिल में दे रहा है, 7-8 हज़ार रुपये उसके दूसरे यूटिलिटी बिल्स आ जाते हैं, तो उसके पास खाने को तो कुछ भी नहीं बचा। फिर उसके बाद हम ये कहते हैं कि आम पाकिस्तानी करप्ट है। आम पाकिस्तानी बिल्कुल करप्ट होगा। उसका रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि आप एक फल वाले पे इल्ज़ाम तो लगा देते हैं कि उसने सड़े हुए फल बेच दिए, लेकिन वो जो सड़ा हुआ फल बेच रहा है वो क्यों बेच रहा है? बिकॉज वो एक दर्जन मौसमी पे 35 रुपये बनाता है। 35, आज आज़म मेरे पास आया हुआ था, वो 35 रुपीज़ बनाता है। और एक बात और भी बड़े मज़े की है ना, हम ये समझते हैं अगर कोई मोटरसाइकिल सवार है तो उसको पेडेस्ट्रियन की इज्जत नहीं है, कोई गाड़ी वाला है तो उसको मोटरसाइकिल वाले की इज्जत नहीं है। कभी उन घरों में झांक के देखिए जिन घरों में वाकई भूख पलती है। आप उन्हें अखलाकियात का दर्स बाद में दीजिएगा, पहले अपने बड़े बड़े मसनदों से तो उतरें, पहले उतरें माइक से, पहले ये बातें करना छोड़ें, पहले ये बताना छोड़ें कि हम पाकिस्तान को बचाने निकलें। अगर आप सब मिलकर पाकिस्तान को बचा रहे हैं तो बर्बाद किसने किया पाकिस्तान को? एक आम आदमी ने बर्बाद किया, एक आम पाकिस्तानी ने बर्बाद किया, एक ऐसे शख्स ने बर्बाद किया जिसे कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता, जिसको आपने स्कूल्स नहीं दिए, पीने का साफ पानी नहीं दिया, रहने को एक छत नहीं दी, खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं दी, उसने बर्बाद किया पाकिस्तान। किसके हाथ में था ये पिंग पोंग जो आप लोगों ने खेली है जमातों के दरमियान? ये किसकी जमातें थी? आम पाकिस्तानी की दास्तान कोई नहीं सुनेगा, और आम पाकिस्तानी भी नहीं सुनेगा। हम आज ये शो करेंगे, कल खत्म हो जाएगा, आम पाकिस्तानी भी नहीं सुनेगा। जागना किसे है? किसी को भी नहीं जागना। हम ये शो करके खत्म कर देंगे, इट बी जस्ट वन ऑफ, दैट्स इट। 2 हफ्ते बाद फिर एक शो करेंगे, यहां चुभेगा, यहां तकलीफ होगी, फिर आपसे बात करेंगे। आप लोग अपने लीडर्स के लिए निकलते हैं, कभी उनसे पूछने के लिए निकले कि वो वादे जो तुमने किए थे वो वादे गए कहां? वो जब गाड़ियों में आते हैं तो गाड़ियों का अंतराज खत्म नहीं होता। 300 गाड़ियां उस एक शख्स को लेके आती हैं जो आपसे बाद में आके झूठ बोलेगा, चाहे वो कोई भी हो। किसी एक शख्स की बात नहीं कर रहा, 75 साल से मैंने यही देखा है। तो आप हैं कहां? ये आपके सोचने की बात है। कमिंग बैक टू यू, जब महंगाई होती है तो घरों की रिलेशनशिप्स कितनी मुतासर होती हैं? बहुत ज़्यादा। मुझे ये लगता है कि जब महंगाई हो जाती है तो हमारे ऑलरेडी जो रिसोर्सेज हैं वो मिनिमम है, हाँ। और जब हमारे एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो एक्सपैंड कर जाते हैं तो मिनिमम रिसोर्सेज में से जो छुपा के शायद कहीं माँ ने रखे हो, छुपा के शायद किसी बहन ने रखे हो, जब वो निकाल के आपको अपनी ज़ात के लिए किसी और को देना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप्स मुझे ये लगता है कि मुतासिर होते हैं। इस तौर पे कि शायद अगर भाई को मैं सपोर्ट कर रही हूँ या बाप को मैं सपोर्ट कर रही हूँ, या एक बीवी सोचती है कि अच्छा मैं अपने मियाँ को सपोर्ट कर रही हूँ,
तो रिलेशनशिप्स की जो एक डायनामिक्स बनी हुई है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। बिकॉज एज इन आप पाकिस्तानी गर्ल या एज इन लाइक बिलोंगिंग टू अ पाकिस्तानी कल्चर, हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि जो लड़की है वो जो है घर में रहेगी रिसेसिव बन के, और जो एक मर्द है वो बाहर जाके कमा के लाएगा। लेकिन अब रिलेशनशिप डायनामिक्स इस तरह से ख़राब हो चुके हुए हैं कि जब लड़की बाहर कमाने निकलती है और फिर उसी के पैसों में से रिसोर्सेज बढ़ने की वजह से इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको लगता है कि ये तो मैं अपने लिए निकली हूँ, अपने कमाने के लिए निकली हूँ, और फिर जब वही चीज़ें घर पे लगाई जाती हैं, घर वालों को दी जाती हैं, तो वो भी थोड़ी चिड़चिड़ी हो जाती है। लेकिन देखें ना, ये तो ज्यादती है ना, ये तो ज्यादती है। मर्द सारी उम्र काम ही कर रहा होता है ना। वो तो अगर हमने देखें जहाँ मैंने हमेशा खवातीन का साथ दिया, लेकिन कुछ चीजें अनलर्न करना है खवातीन को भी, कुछ चीजें आपको अनलर्न करनी पड़ेगी। बिकॉज देखिए ये तो हमारे एक लर्न्ड बिहेवियर में आ चुका हुआ है ना। मतलब हमने चेंज होना चाहिए। आई थिंक आप अपने घर के लिए कर रहे होते हैं, दोनों मिलके कर रहे होते हैं, अपने घर के लिए कर रहे होते हैं। चीज है जो नेचुरली औरतों में है और वो नेचर जो है वो साथ साथ चल रही है, लेकिन अब जाके सोसाइटी में और नर्चर ने इस चीज को अफेक्ट किया है कि लड़कियां और लड़के जो है वो एक साथ निकल के काम कर सकते हैं, और लड़कियां जो है वो भी सपोर्ट कर सकती हैं, लड़के भी सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन एक हाउस वाइफ के नाते मैं आपसे एक ज़रूर बात शेयर करूंगी कि मैंने देखा है, और मेरा अपना भी एक एक्सपीरियंस है कि मैं, ज़ाहिर है जब कोरोना हुआ था और बहुत सारे हालात बड़े ख़राब भी हुए लोगों के, अच्छा खासा पैसा कमाने वाले लोगों को भी बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत ज़्यादा। लेकिन जो पसंदाज करती हैं हाउस वाइफ्स कुछ ना कुछ, ठीक है ना, वो इस चीज़ को बड़ा मैटर करती हैं कि वो किस तरह अपने घर को लेके चल रही हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ कि कुछ जगहों पे मेरे हस्बैंड को ज़रूरत पड़ी और मैंने निकाल के उनको दिया जी। और उसमें मुझे इतनी खुशी महसूस हुई, और मुझे ऐसा लगा कि जिससे मैंने कोई एक टारगेट अचीव किया है अपनी ज़िंदगी में, मैंने भी कुछ किया है। बिकॉज रिलेशनशिप जो है वो दो लोगों की होती है। खुदा का वास्ता जब आप अरेंज मैरिज करें तो वालिदैन को इल्ज़ाम देना छोड़ें। नहीं, वो वालिदैन को इल्ज़ाम देते हैं, अब आप लेके आप भुगतेंगे। नो, शादी तुम्हारी हुई है, तुम दोनों करो। बिल्कुल। और लव मैरिज में ये सोचना छोड़ें कि लव मैरिज हो जाएगी तो कोई बहुत ज़्यादा टॉलरेंस हो जाएगी आप में। मैरिज होती है जब आप शादीशुदा ज़िंदगी गुजारने आते हैं। सच बात पे हमेशा सॉरी कर लूँगा अगर मेरी सॉरी होगी, और अगर मुझे कहना होगा सॉरी, लेकिन आप मुझसे गलत बात करें तो फिर मेरी जान जा सकती है, मेरी सॉरी नहीं आएगी आपको। ये बात तय। मतलब पता नहीं अजीब से ना अंदर से मेरा ना कोई, ये हमारे पठानों के ना कुछ फंक्शंस दूसरे होते हैं। हम बड़े मतलब डिफरेंट लोग होते हैं। हमें आप प्यार से जान मांगो, हम दे देंगे, ठीक। और आप देखें, आपने अगर गन तान लिया ना तो फिर शूट कर दो, क्योंकि उसके बाद फिर कोई चॉइस नहीं है। बट हम पता नहीं कौन सी बातों पे चले गए। आइए, नदीम मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, गॉड इज ग्रेट। गॉड इज एब्सोल्युटली ग्रेट। एंड ये मुझे बताइए, ये इस खूबसूरती का, आपकी इस हसीन त्वचा का राज क्या है? बस हमेशा हर हाल में खुश रहें, और परेशानियां आती जाती रहती है, मगर आपके हाथ में कि आप किस तरह से उसको हैंडल करते हैं। ये तो अगर आप मुस्कुरा के हैंडल कर देंगे तो आपके घर भी खुश रहेगा, आपके मसले मसाइल भी कम तो नहीं होंगे, मगर आप उसे कंट्रोल कर सकोगे। यार नदीम, एक रिक्वेस्ट है मेरी जी। मेरे बिजली का बिल भर दो इस बार तुम। देखिए बिजली नहीं, अब नहीं देखें, अब मुश्किल आई है। अब इसको खंदा पेशानी से कबूल करो। अब क्या देखें, अब नहीं देखूंगा मैं। राजा, बिल भिजवाओ नदीम भाई को, घर का भी भिजवाओ, यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ उसका भी भिजवाओ, और जो मेरा बिजनेस है उसका भी भिजवाओ। नदीम, ये तकरीबन 11 लाख रुपए होंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं? नहीं, अब नहीं बताओ तुम, अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम भरोगे ये बिल। अच्छा, ये मुझे बताएं, परेशानी से उसका हल निकलेगा? नहीं। तो ठीक है, ब्लड प्रेशर का, फिर आपको डॉक्टर का बिल भरना पड़ेगा, हॉस्पिटल का भरना पड़ेगा, और माहौल आपका खराब हो जाएगा। वही तो मैं कह रहा हूँ। मेरा भाई नदीम मौलवी जब तक जिंदा है मुझे फिक्र की जरूरत क्या। अब तुम परेशान हो, मैं परेशानी से आजाद हो गया हूँ। मेरे सारे बिल्स तुम दोगे इस बार। देखिए, बात वो ये है कि हम क्यों नहीं दे, एक दूसरे के साथ हम मदद कर सकते हैं, मगर द थिंग इज दैट मेरा सिर्फ कौम से यही कहना है कि अगर परेशानी से बिल भर सकते हैं तो चलिए आइए, मैं भी परेशान हो जाता हूँ, सब वी हैव टू फाइंड अ
टू इट जी। अच्छा सर, ये बताइए महंगाई कम होगी या नहीं होगी? ये तो सारी बातें एक तरफ है, महंगाई, डॉलर कम होगा या नहीं होगा, महंगाई कम होगी या नहीं होगी, ये मुझे बताएं। बिजली का बिल कभी कम होगा, गैस का बिल कभी कम होगा, अब कभी हमारे स्कूल की फीसेस कम हो जाएंगी, और अभी तो हमने एक चीज के बारे में बात ही नहीं की, वो मेडिसिन। क्या मेडिसिन कभी कम होगी? क्या ऐसा हम कुछ देखेंगे पाकिस्तान में? ये उस सूरत में होगा जो आज जो हम बातें सुन रहे हैं ना, MOU साइन हुआ है जनाब 30 बिलियन का यूएई से, 20 बिलियन का सऊदी अरेबिया से, 10 बिलियन का कतर से, और ये सारे MOU साइन हुए हैं जनाब पाकिस्तान में कारोबार खोलने के लिए, कारोबार करने के लिए। तो अगर आप देखिए 60-70 अरब डॉलर के कारोबार जो है पाकिस्तान में आ जाते हैं, जो कि MOU इस वक्त साइन कर चुकी है हुकूमत, तो फिर जाहिर है, फिर आप देखिए ना, जब 70 अरब डॉलर कोई भी लगाएगा किसी भी जगह पे, आप जंगल में भी लगाओगे ना तो वो जंगल आबाद हो जाता है। तो यहाँ पे अगर 70 अरब डॉलर जो कि MOU साइन करके आए हैं, इसके अलावा जो ये बात कर GCC यानी गल्फ कंट्रीज का जो है ना, वहां पे फ्री ट्रेड होगा, तो ये सब चीजें अगर प्रैक्टिकली हो जाती है, क्योंकि आइंदा चंद माह में हमें कुछ नहीं पता इलेक्शन होंगे क्या होंगे, मगर अगर ये जो चीजें इस वक्त मौजूदा हुकूमत ने की है, तो मैं आज आपको लिख के देने को तैयार हूं कि चीजें तब्दील हो जाएंगी और इस तरह से होंगी कि लोगों के ख्वाबो ख्याल में नहीं होगा, क्योंकि 70 अरब डॉलर इज अ बिग अमाउंट, और वो भी इंडस्ट्री में हम कोई लोन या कर्जा नहीं ले रहे हैं कि हमें जी 70 अरब डॉलर का कर्जा मिल रहा है। 70 अरब डॉलर जो आदमी पैसे लगाता है ना, आप और मैं अगर 1 लाख रुपए भी किसी कारोबार में लगाते हैं, तो हम मेक श्योर करते हैं कि वो कारोबार चले, हम मेक श्योर करते हैं कि वहां पे जो लोग हम रखें वो कारीगर ऐसे रखें जो नदीम, नॉट टू डिसरिस्पेक्ट योर ओपिनियन, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं भी ये समझता हूँ, और जाहिर है मैं भी, ये जो मेरी भी नज़र से गुजरा है, पाकिस्तान को ये भी कहा गया है कि दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है रहने के लिए, लेकिन जहाँ वो रिसर्च होती है वो कम से कम ये देख लीजिए सस्ता तरीन मुल्क किन लोगों के लिए है, जो बाहर से आके यहाँ रिसर्च करते हैं या बाहर बैठ के रिसर्च करते हैं। जो हमारे मुल्क में लोग रह रहे हैं उनके लिए वो सस्ता तरीन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आपने जो कहा, ये प्लान्स मैंने अपनी उम्र में बेतहाशा बनते और बिगड़ते देखे हैं। आई होप, हो सकता है मैं गलत हूं, और मैं चाहता हूं कि मैं गलत हूं, मुझे नहीं लगता कुछ भी तब्दील होने वाला है, मुझे नहीं लगता, लेकिन अल्लाह करे कि मैं गलत हूं, बिकॉज जो पीछे की क्रेडिट हिस्ट्री हमारी है वो इतनी क्रेडिबल नहीं है कि 70 अरब डॉलर आने के बाद भी एक आम इंसान को वो गालिब का ना, हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। तो जब आएगा, जब होगा, तब होगा, ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा, ये फौरन से तो नहीं होगा ना। ज़रूरत इस बात की है कि अगर ये 70 अरब डॉलर आ रहा है तो क्या इससे आम आदमी की ज़िंदगी बदलेगी, ये मुझे नहीं पता। आई होप के बदले, एंड आई होप कि आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक हो। मैं फरजाना की तरफ जाता हूं, फिर परवीन साहब के पास जाऊंगा। फरजाना, मुझे ये बताइए कि आम आदमी को गुजारा करने के लिए तनख्वाह कितनी होनी चाहिए जिसके 3 बच्चे, चले 4 बच्चे हों और 2 मियाँ बीवी हों? अभी मैंने पेरेंट्स को भी अलग कर दिया। देखिए जी, कम से कम 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपए बहुत, एक आम आदमी की। हाँ जी, लिमिटेड मैं आपको बता रही हूँ, बहुत खींच तान के अगर गुजारा किया जाता है, जिस तरह की महंगाई आजकल चल रही है। ठीक है, 1 लाख रुपए। 1 लाख। हमारे यहाँ जो एवरेज सैलरी है वो 25 से 30 हज़ार रुपए है। टिमर, व्हाट डू यू थिंक, कितना होना चाहिए? आई थिंक 50 तक। 50,000 रुपए में यू थिंक गुजारा हो सकता है अगर घर अपना है, लेकिन अगर रेंट पे है तो आई थिंक लाख ही। आई एग्री विद हर। मोस्टली तो रेंट पे ही होते हैं ना घर, मोस्टली रेंट पे। तो लाख आपको आजकल के दौर लाख आपको चाहिए। हाँ। परवीन साहबा, आपको क्या लगता है कितना होना चाहिए? देखिए, ये 1,50,000 अब मायने नहीं रखता, इसलिए कि ये जो है कीमतें रोज़ बरोज़ आगे जा रही हैं। ओके। और जाहिर है कि कैसे होगा गुजारा। जो राशन पहले 5,000 6,000 में आ जाता था, अब वही राशन जो है वो अब आप देख लें 25-30 हज़ार का आ रहा है अगर 4 लोग हैं और 6। बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा, हमने ना कुछ राशन, जाहिर है हम भी कुछ करते हैं, तो आप यकीन मानिए अगर 10,000 रुपये का आप राशन लेते हैं तो मुझे नहीं लगता वो राशन क्या होता होगा। उसमें बहुत कम चीज़ें मिलती हैं और उस पर भी लोग बहुत खुश होते हैं और खुशी से लेके जाते हैं। आई होप एंड प्रे कि चीज़ें बेहतर हो सकें। नदीम, व्हाट डू यू थिंक, आपके ख्याल में एक एवरेज सैलरी कितनी होनी चाहिए एक आदमी की? कम से कम जी 90,000 रुपीस।
कम से क्योंकि देखिए अगर हम रोज के हिसाब से भी लगाएं तो रोज के 3,000 रुपए तो आपको चाहिए। अच्छा और अगर आप 3,000 रुपए एक दिन में कमा रहे हैं तो हाँ। सिर्फ आप एक नॉर्मल जिंदगी यानी खाने पीने की हद तक कर सकेंगे, और वो भी बड़े मुश्किलों से, क्योंकि खाना पीना, बच्चों के एजुकेशन, फिर आपका किराया घर का, फिर आपका पेट्रोल के चार्जेस, फिर आपकी बीमारियां आ जाती है, फिर आपकी सालगिरह, खुशियां, रमजान और बहुत सी चीजें होती हैं जो सिर्फ खाना पीना ही नहीं होता जिंदगी में। Obviously. बच्चों को याद होती है, और फिर आपको कहीं किसी दावत में जाना है, किसी की शादी है, किसी की बीमारियां होती हैं, तो ये सारी अखराजात जो है ना, ये आपकी बनती रहती है। जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम सिर्फ ये कहते हैं जनाब खाने पीने के सिर्फ मसले नहीं होते, मसले मसाइल बहुत सो होते हैं। बच्चों को अगर 90,000 इन्होंने कहा है। एक और क्वेश्चन है चारों के लिए, लेकिन एक टेलीफोन कॉल पहली है, ज़रा उसको हम ले लेते हैं। अच्छा, मैं दूसरी बात ये करना चाहता हूँ कि जो कॉल कर रहे हैं, ज़रा आप मुझे कॉल करके बताएं आपके बिजली का बिल कितना आता है, आपके गैस का बिल कितना आता है, आपके पेट्रोल का कितना खर्चा हो जाता है। आप मुझे अपने प्रॉब्लम्स भी बताएं। लेट्स टेक अ फोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम? मैं जी जवार हुसैन बोल रहा हूँ सरगोदा से। जवार कैसी हैं आप? कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। जवार भाई, ये बताइए गुजारा होता है या महंगाई बहुत है? सर महंगाई तो बहुत है, बहुत ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं। कोई शक नहीं। आप कितना पैसा बनाते हैं जवार? लेकिन आप तो बड़े शहर में, आप लाहौर में बैठे हैं जी, हम सरगोदा में बैठे हैं। हाँ। लेकिन लोगों की जो खरीदे कुव्वत है ना, वो तकरीबन जो ऊपर वाले हैं ना 25%, उनके पास तो बहुत कुछ है। आप उनके नीचे वालों का सोचें जो पीछे 75% है, हाँ। और उनके नीचे आप 35% का सोचें जिनके पास कुछ भी नहीं है। बातें तो हो जाती हैं फोन पे, बात टीवी पे बैठ के बहुत कुछ हो जाता है, अपने ये कर देंगे वो कर देंगे, $70 आ जाए, कहाँ आएगा? ऐसी बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन ये कहाँ आएगा, किन के पास आएगा? अवाम के पास तो नहीं आएगा। हाँ, अवाम के पास तो कुछ भी नहीं आएगा। हाँ, नहीं, वो नदीम भाई जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो MOU है वो साइन हुआ है, और वो जाहिर है हमने भी सुना है। नहीं जी नहीं, MOU को उसका एक मजदूर है, उसको क्या फायदा उस MOU का? आटा देखने कहाँ पहुंचा हुआ है, महंगाई देखने कहाँ पहुंची हुई है। हैं जी, उनके खर्चे अपने हैं, उनकी यशियां अपनी हैं, अवाम को क्या फायदा? एक ब्रेक लेते हैं, 270 अरब। एक ब्रेक लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जबार। एक ब्रेक के बाद कुछ स्टैट्स है मेरे पास जो मैं आपसे शेयर करूंगा डॉलर के हवाले से, और फिर इसके बाद हम आगे बात करते हैं। महंगाई बहुत शदीद है, लेकिन हल भी हम ही को निकालना पड़ेगा। कैसे? ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। मैंने कहा 6 शादियां, तो एकदम से इनके मुंह से निकला है ये कब हुआ? बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन बाय द वे मैं आपको मिलवाऊंगा, एक शख्स है जिसकी 4 शादियां हैं और 36 बच्चे हैं। आई स्वेयर आई किड यू नॉट। कल ये लाइव कॉल है, रिकॉर्ड हुई है रेडियो पे, लाइव कॉल है, और एक शख्स के 16 बच्चे हैं एक बेगम से। मैं उनको यहाँ लेके आऊंगा, मैं उनसे पूछूंगा भाई वजह क्या है इसकी, इन तमाम ये वजूहात हमें जाननी है। बट एनीवे, आज क्या बनाया आपने? छोड़े, वजह तो महंगाई है। खैर अच्छा, आज जी कलर्ड सेवइयाँ हैं जी। कलर्ड सेवइयाँ जी। व्हाट डू यू मीन कलर्ड सेवइयाँ? मतलब ये कलर्ड होती हैं। अच्छा, ओह वेरी नाइस। तो इसमें आज ये मक्खन में बनी है। मक्खन में बनी? जी हाँ, माशाल्लाह। देसी घी में बना सकते हैं। अच्छा, आपके रेस्टोरेंट के अंदर कोई 3-4 महीने खाए तो हार्ट अटैक तो हो ही जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं, क्योंकि आप देसी घी इस्तेमाल करते हैं। नहीं, हम मक्खन और मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल हम ज़्यादा मस्टर्ड ऑयल करते हैं। हम कढ़ाई भी जो सी है ना लाहौर में मस्टर्ड ऑयल में देते हैं, और मेरा ख्याल शायद कोई नहीं देता। लेकिन अगर आपने मार्फा कैफे का खाना नहीं खाया तो फिर आपने बहुत कुछ मिस किया। मार्फा इज अमेजिंग। आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव बीन टू मार्फा। कैसा खाना है बताइए? अच्छा था। आई ऑर्डर्ड देयर पिज्जा वाज गुड। There you go. पिज्जा के अलावा आप देसी मार्फा इज इन जोहर टाउन, राइट? Yes. हाँ, मैं गई हुई हूँ। It's really good. It's really पैन good. एशियन I got the खाएं, pictures आपको in my ज़्यादा phone. मज़ा आएगा। पिज्जा तो सारे ही खा लेते हैं। पैन एशियन। हाँ जी, और और उसके अलावा आपके फ्राइज बहुत मुगलाई। फ्रेश थे। फ्राइज बहुत फ्रेश थे कह रही हैं। हमारी हर चीज़ फ्रेश होती है। हम वो अच्छा, इनका लाइव किचन है तो बनता वहीं है? हाँ, ऑफ कोर्स, एंड दे हैव देयर वो टेंट्स भी आउटसाइड। जी हाँ, या वो दैट्स अ ऑन द वेरी गुड स्पॉट हम एम्बियंस बनाते एज हैं, वेल। वो हम बना के रखते नहीं हैं।
चलें, जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत Thank you शुक्रिया। very much। और हमारे पॉलिटिशियंस बनाते हैं और बना के बिल्कुल रखते वो हमसे शेयर नहीं करते। हाँ, कभी नहीं शेयर करते, और कहाँ कहाँ बनाते हैं किसी को नहीं पता। आप अचानक किसी मुल्क में जाते हैं, पता चलता है ये बिल्डिंग तो आप ही के किसी मुल्क में रहने वाले एक आदमी की है, और आप कहते हैं यार ये भी बिल्डिंग उनकी है। तो खासकर दुबई में बहुत सारी रोड्स हैं जहाँ आप चले जाएं, बड़ी बड़ी टॉल बिल्डिंग्स आपको, यार मुझे कोई उठा के ना ले जाए सीरियसली, मेरा तो भाई मतलब सॉरी। अच्छा जी, एक बॉक्स पॉप है, पहले मैं वो दिखाता हूँ फिर आपसे सवाल करूंगा। जी जरा दिखाइएगा, रोल कीजिएगा। हमने लोगों से पूछा और लोगों ने क्या कहा। दोबारा ये पाकिस्तान है, जो एक दफ़ा चीज़ बढ़ जाती है ना वो दोबारा कम नहीं होती। सोच भी नहीं सकते हम कि ये काम होगी, जो महंगाई बढ़ जाए नहीं होती। फिर हो सकती है अगर सारे एक हो जाएं। नहीं, कम नहीं हो सकती। ये तो हमारा एक शुरू से इल्म रहा है कि जो चीज़ बढ़ जाए पाकिस्तान के अंदर कम नहीं हो सकती। महंगाई तो अब नीचे होती नज़र नहीं आ रही, जो हकीकत है। हाँ, जो आसार नज़र आ रहे हैं, उम्मीद तो बड़ी घट होएगी। हाँ, बढ़ सकती, घट नहीं सकती। सही कम तो नहीं होनी है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और मज़ीद ज़्यादा ही होनी है। कम हो सकती है अगर बेहतर इंतजामिया हो और बेहतर हुकूमत हो। मेरे ख्याल से कम हो ही नहीं सकती है। अगर कम होनी हो तो यूँ इस तरह रश ना हो, सब लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, कम नहीं हो सकती। करेंगे तो हो जाएगी, क्यों नहीं, और कम हो जाता है करना चाहते। महंगाई कम नहीं हो सकती और इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि इस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। बिल्कुल कम हो सकती है जी। नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी तो इंशाल्लाह ताला अगर वो कोई नई पॉलिसीज़ लेके आती है तो ऑब्वियसली कम हो सकती। नहीं, आने वाले वक्त में कम तो नहीं होगी, है बढ़ेगी, बिकॉज आपकी गवर्नमेंट का फोकस जॉब। घर तो लाख रुपए में भी नहीं चलता जी, जितनी महंगाई है। अस भरावा रोज दे 2000 भी ला ले तो वही कम रहिंदा। पैसे अगर जो दरकार, अगर जो तनख्वाह आम माड़े से मेरे जैसे बंदे की ना 60,000 रुपये से नीचे तनख्वाह नहीं होनी चाहिए। असल में बात यह है कि हमें कोई बजट नहीं दे सकते। वो इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि रोज़ बिजली की कीमत भी अलग है, गैस की कीमत भी अलग है। एक्चुअली मुझे घर का इतना आइडिया नहीं है, मेरे हस्बैंड करते हैं, मेरे पास जो है मैं तो उड़ाती हूँ मुझे इसका नहीं है, मैं बजट शजट के मामले में नहीं हूँ, मैं खुला खा रही हूँ, इंजॉय कर रही हूँ। एटलीस्ट कम से कम कोई 70 से 80 हज़ार रुपये आम आदमी की तनख्वाह होनी चाहिए, तब वो इजीली अपनी फैमिली के साथ अच्छा गुजारा कर लेगा। देखें 60% ऑफ जो हमारी आबादी है ना वो किराए के घरों पे रह रही है किस्म की, ठीक है। तो अगर आपकी कम से कम सैलरी भी 50,000 है तो एंड ऑफ द डे आपके पास कुछ नहीं बचेगा। 50,000 हो तो हो सकता है गुजारा अच्छा हो सकता है। वंस अगेन वेलकम बैक। एंड उन खातून ने तो कह ही दिया कि मैं तो उड़ा रही हूँ, मेरे हस्बैंड ही करते हैं। बहरहाल स्टे हैप्पी। इससे पहले कि हम आगे चलें, मेरे पास एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। रोज़ पेटल पाकिस्तान का नंबर 1 ब्रांड है। सबसे अच्छा ब्रांड होने के साथ साथ ये ब्रांड 40 साल से कायम है। अच्छा, आज मैं बात करना चाहता हूँ रोज़ पेटल का जो इसेंशियल पैक है उसकी बात करना चाहता हूँ। दिस इज़ रियली गुड। रोज़ पेटल ने हाल ही में इसेंशियल मुतारिफ करवाया है जो 70 टिश्यूज़ के साथ सिर्फ 150 रुपये की कीमत में है। तो 70 टिश्यूज़ आर देयर इन रोज़ पेटल इसेंशियल एंड इट्स रियली गुड। दिस इज़ द नंबर 1 ब्रांड ऑफ पाकिस्तान। ऑलराइट जी, बहुत बहुत शुक्रिया रोज़ पेटल। कमिंग बैक टू यू गाइज, विल स्टार्ट विद यू। टेल मी कि लोगों ने कहा कि लोग इतने नाउमीद क्यों हैं? व्हाई डू यू थिंक? इस तरह से नाउमीद हैं क्योंकि अगर हम न्यूज़ चैनल्स खोलते हैं और न्यूज़ चैनल्स में देखते हैं तो एक जो मीडिया पोर्ट्रे कर रहा है, बिकॉज मीडिया मुझे ये लगता है कि अभी एक सबसे ज़्यादा एक देखी जाने वाली चीज़ है जिससे लोग अपना हर एक चीज़ लर्न करते हैं। तो मीडिया को हम जब खोलते हैं एवरी अदर न्यूज़ चैनल इज़ बीन टारगेटिंग अगेंस्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट, इज़ बीन टारगेटिंग अगेंस्ट थिंग विच इज़ अ रियलिटी चेक बेसिकली। वो तो मीडिया को मैं ऐसे ब्लेम नहीं कर सकते बिकॉज मीडिया तो बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखाता। जो अगर वो सब कुछ दिखाने लग जाए तो फिर तो केओस हो जाएगा। और मुझे ये लगता है कि जो वो देखते हैं, जो वो सुनते हैं, बेसिकली वो उसको अडेप्ट कर लेते हैं। और जो वो देख रहे हैं और जो वो सुन रहे हैं उन लोगों ने उसको एक इतना स्ट्रॉन्ग अडेप्टेशन अपने अंदर उस चीज़ को लेके आए हुए हैं कि उनको लगता है कि हालात की वजह से, हालात की भी वजह से और एक वो जो हमारी अराउंड चीज़ें देख रहे हैं उनको भी वजह से। जी, नाउमीदी मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। किसी ज़माने में हम अपने नाना दादा से सुना करते थे कि वो पुत्रे थोड़े बड़ा चंगा गुजारा हो रहा है। बिल्कुल। और ये एक बड़ी बाबरकत बात समझी जाती थी उस ज़माने में। और अब हम जब हमारे कान ये बात सोचते हैं और हमारे कानों में ये बात आती है तो बड़ा एक कोई और ज़माना, कोई और जगह नज़र आती है, जितना कोई ख्वाब की दुनिया हम सोच रहे हैं। लेकिन अब नाउमीदी इसलिए भी है कि लोगों के गुजारे वाकई नहीं हो रहे हैं। उन लोगों की जो बेसिक नीड्स हैं
वही वो पूरी नहीं हो रही। बिल्कुल ज़ीरो पे आ गई हैं। तो नाउमीदी तो लाजमी बढ़ेगी, और इसका क्या हल है ये मुझे भी नहीं समझ आती। मेरा ख्याल है मेरे साथ के लोगों को, कई लोगों को समझ नहीं आई। परवीन साहिबा, नाउमीदी क्यों बढ़ गई है? जब खाने को नहीं होगा, बच्चे भूखे होंगे, बच्चे भूख तो फिर क्या करेंगे? नाउमीदी होगी और सामने कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, और सामने कोई चीज़ नजर नहीं आ रही। तो जाहिर है कि, और सबसे बड़ी बात है साहिर कि हम एक ज़रई मुल्क हैं। हाँ। हमारे यहाँ पैदा होने वाली अजनास कहाँ जा रही हैं? दुरुस्त। किधर भेजी जा रही हैं? पाकिस्तान में जो ज़रूरतें वो पूरी नहीं हो रही हैं, दुरुस्त। उसको एक्सपोर्ट कर दिया जा रहा है। दालें हैं, आटा है, गंदम है, सब्जी है, हर चीज़ को बाहर भेज रहे हैं ना। हमारे लिए क्या है? कुछ भी नहीं। नदीम भाई, जब कुछ नहीं होगा तो नाउमीदी होगी। हैं। लेकिन दो चीज बहुत अहम है अगर गुर्बत खत्म करनी है। एक ये कि मांगे, लगातार मांगे सिर्फ अल्लाह से, और दूसरी बात ये कि जो भी आप काम कर रहे हैं, फर्ज करें आप एक मजदूरी कर रहे हैं, 8 घंटे के लिए कोई आपको लेके जाता है तो 1 घंटा आप मुफ्त में और दे दें, तो 8 घंटे की जगह जब आप 9 घंटे देंगे तो अगली दफा वो शख्स आपको बुलाएगा, और फिर इस तरह ये होगा कि आप दूसरे मजदूरों से फर्क होगा आपका, तो आपकी आमदनी बढ़ेगी, फिर वो आपको एक्स्ट्रा पैसे देगा। आपने देखा होगा बहुत सी स्टोरों पे हम जाते हैं, जो चीज बिक नहीं रही होती उसके साथ एक्स्ट्रा थोड़ी सी कॉफी ले रहे हैं तो थोड़ा सा एक दूध का साशे दे देते हैं। तो ये हमें अपने आप को तरीके आजमाने होंगे कि आप अपनी आमदनी बढ़ाएं, क्योंकि अगर हम सिर्फ रोते रहेंगे या बैठ के सिर्फ हुकूमत को बुरा बोलेंगे, उससे मसलों का हल नहीं होगा। हमें ये देखना है हम खुद क्या कर सकते हैं। हमें काम जितना भी देखें, हम क्या करते हैं, हमें 8 घंटे की मजदूरी मिलती है, हम कहते हैं जी हमने कर लिया, घर चले जाते। नहीं जनाब, आप 1 घंटा एक्स्ट्रा दे दें। 1 घंटा जो आप दे रहे हैं वो बल्कि मुफ्त नहीं है, उससे आप क्या कर रहे हैं, उस शख्स को ऐसी आदत में डाल रहे हैं कि वो आप ही को पिलाएं, और फिर कुछ अरसे बाद आप अपनी मनमानी कीमत भी ले लेते हैं। आई वॉन्ट टू से थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत शुक्रिया परवीन साहिबा, बहुत शुक्रिया नदीम भाई, बहुत शुक्रिया फरजाना, बहुत शुक्रिया टिमर। बहुत कहने को बहुत कुछ है लेकिन कहना नहीं चाहता। फैज़ ने कहा था, हम पे मुश्तरका हैं एहसान गम उल्फत के, इतने एहसान कि गिनवाऊं तो गिनवा ना सकूं, जुज़ तेरे और को समझाऊं तो समझा ना सकूं। कुछ भी नहीं है मेरे पास कहने को। उम्मीद सिर्फ खुदा से और अपने आप से, जब तक जिंदा हो काम करो। और एक बहुत पुरानी सेइंग है, इसको याद रखो, कर भला हो भला, बाकी कुछ नहीं। तुम्हें कोई नहीं गिरा सकता जब तक तुम खुद ये डिसाइड ना करो कि तुम गिरोगे। कल मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।